ये वही प्रत्याशी हैं जो 1000 के लगभग वोटों से चुनाव हारते हैं और गिने चुने ऐसे प्रत्याशी थे जो बहुत कम वोटों से चुनाव हारते। धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, 315 वोट से धर्म सिंह सैनी। रामपुर आजम खान का गढ़ यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़, रामपुर से आजम खान जब भी चुनाव लड़े हैं बढ़िया प्रदर्शन किए हैं। बलदेव सिंह आलोक भाजपा से प्रत्याशी थे, अमरजीत सिंह सपा प्रत्याशी थे, 307 वोट से चुनाव हारते। तो राजेश यादव को अखिलेश यादव ने खड़े करवा कर ये कहा था कि बताओ कितना वोट से चुनाव हारे थे, तो राजेश यादव कहते 357 वोट से। काफी दिन कई महीने ये भी चर्चा रहा कि राकेश वर्मा चुनाव जीते थे, बेईमानी से उनको चुनाव हराया गया था। यहाँ से मुस्लिमों की आबादी इतनी है जो समाजवादी पार्टी के कट्टर वोट माने जाते हैं। अशोक राणा भाजपा से चुनाव लड़े थे। 2022 का चुनाव याद है आप सबको, जब 2022 का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रैली कर रहे थे। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक बहुत भीड़ आ रही थी। तमाम दावे ऐसे हो रहे थे कि समाजवादी पार्टी की वापसी है। तमाम नेताओं की बयानबाजी ऐसी हो रही थी कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। तमाम ऐसे नेता थे भाजपा के जो दल बदल के समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे। तमाम ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने रातों रात पोस्टर का कलर बदल दिया था जहां कार्यालय पर नाम लिखा जाता है। तमाम ऐसे उदाहरण है। फिलहाल ये हम लिस्ट लेकर आए हैं 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में 1000 से कम वोट से हारने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की। ये वही प्रत्याशी हैं जो 1000 के लगभग वोटों से चुनाव हारते हैं और गिने चुने ऐसे प्रत्याशी थे जो बहुत कम वोटों से चुनाव हारते हैं, यानी कि 100 वोट 200 वोट से चुनाव हारते हैं। अगर यही आंकड़ा अगर आप 2000, 3000, 4000 और 5000 के अंदर से जाए तो समाजवादी पार्टी 203 का जो आंकड़ा है जिसमें सरकार बन जाती है यूपी में, उसको पहुंच रही थी। फिलहाल हम पहले नंबर पर चलते हैं। पहले नंबर पर है नकुड़ विधानसभा, सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा, जहां से मुकेश चौधरी भाजपा के प्रत्याशी थे, धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। 315 वोट से धर्म सिंह सैनी मुकेश चौधरी से चुनाव हारे थे। 315 वोट मतलब एक बहुत बड़ा परिवार अगर है तो वो उसके पास भी 315 वोट के लगभग होता है। तो यानी कि 315 वोट से धर्म सिंह सैनी मुकेश चौधरी से चुनाव हार गए और विधायक बनते बनते रह गए। 125 सीट जब महागठबंधन जीती तो 126 ये हो जाती। दूसरे नंबर पर चलते हैं धामपुर विधानसभा बिजनौर। ये बिजनौर की धामपुर विधानसभा है, ये पश्चिमी यूपी में आती है। बिजनौर हुआ, सहारनपुर हुआ, ये सब मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। यहाँ से मुस्लिमों की आबादी इतनी है जो समाजवादी पार्टी के कट्टर वोट माने जाते हैं। अशोक राणा भाजपा से चुनाव लड़े थे और नईम उल हक चुनाव 203 वोट से जीतते हैं, यानी कि 203 वोट से, बहुत कम वोट से समाजवादी पार्टी के नईम उल हक चुनाव हार जाते हैं। और तीसरे नंबर पर चलते हैं, यह भी बिजनौर की पश्चिमी यूपी की सीट है। यहाँ से नाहटौर विधानसभा से अशोक राणा भाजपा के प्रत्याशी थे और मुंशी राम थे आरएलडी के प्रत्याशी। आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल कर रही है। आरएलडी मतलब राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की पार्टी, और जयंत चौधरी तब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे। 258 वोट से समाजवादी पार्टी के गठबंधन आरएलडी के प्रत्याशी मुंशी राम चुनाव हार जाते हैं मात्र 258 वोट से। इसके आगे चलते हैं मुरादाबाद नगर विधानसभा। ये मुरादाबाद की शहरी सीट थी। रितेश गुप्ता यहाँ भाजपा से प्रत्याशी थे। मोहम्मद यूसुफ अंसारी सपा प्रत्याशी थे। 782 वोट से चुनाव हार जाते हैं, यानी कि शहरी सीट जो थी यहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी थे। जो पश्चिमी यूपी है मुस्लिम बाहुल, कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मुस्लिम निर्णायक वोट है। 782 वोट से यहाँ से मोहम्मद यूसुफ अंसारी चुनाव हार जाते हैं। इसके आगे चलते हैं 5वें नंबर पर बिलासपुर विधानसभा रामपुर आजम खान का गढ़, यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़। रामपुर से आजम खान जब भी चुनाव लड़े हैं बढ़िया प्रदर्शन किए हैं। बलदेव सिंह आलोक भाजपा से प्रत्याशी थे, अमरजीत सिंह सपा प्रत्याशी थे। 307 वोट से चुनाव हारते, यानी कि फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि एक छोटा सा जो परिवार होता है, जो जिसके पास ठीक ठाक वोट होता है, अगर वो परिवार इनका साथ दे दिया होता अमरजीत सिंह का जो सपा प्रत्याशी थे, तो वो विधायक हो जाती। इसके आगे चलते 6वें नंबर पर। अब हम आ गए अवध क्षेत्र में। अवध क्षेत्र की कुछ ऐसी सीटें हैं जो बहुत कम वोटों से हारे। हालांकि ये जो आंकड़ा हम लेकर आए हैं 1000 के कम वोटों से, लेकिन मात्र 1008 वोट से सुल्तानपुर सदर विधानसभा। यहाँ से विनोद सिंह जो पूर्व मंत्री थे बसपा सरकार में, विनोद सिंह अनूप संडा को चुनाव हराते हैं। अनूप संडा इससे पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो अनूप संडा विधायक थी। मात्र 1008 वोट से चुनाव अनूप संडा हार जाते हैं विनोद सिंह से। इसके आगे चलते हैं, ये समाजवादी पार्टी की वो लिस्ट है जो मात्र 1000 से कम वोटों से चुनाव हारे। कटरा विधानसभा शाहजहांपुर,
अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जो चुनाव हारे थे समाजवादी पार्टी के राजेश यादव, अभी 1 महीने पहले राजेश यादव मंच पे भी थे, तो राजेश यादव को अखिलेश यादव ने खड़े करवा कर ये कहा था कि बताओ कितना वोट से चुनाव हारे थे, तो राजेश यादव कहते 357 वोट से चुनाव हारे थे। तो यानी कि 357 वोट अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में और गिर जाता तो डॉक्टर वीर विक्रम सिंह भाजपा के विधायक नहीं रहते, राजेश यादव विधायक बन जाते, समाजवादी पार्टी और आगे चली जाती, यानी कि जो गठबंधन था वो और आगे चला जाता 2022 में सरकार बनाने के करीब में। ऐसी कई सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी करीब जाकर हारी है और कई ऐसी सीटें हैं जो बहुत कम अंतराल से चुनाव हारा गया। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप ये भी लगाया गया कि बेईमानी कराई गई। फिलहाल बेईमानी हुई या नहीं हुई ये आप कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं। कुर्सी विधानसभा, ये बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा है। बेनी प्रसाद वर्मा जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, उनके सुपुत्र राकेश वर्मा समाजवादी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। सकेंद्र प्रताप पटेल ये भी कुर्मी समाज से, ये भी कुर्मी समाज से हैं। भाजपा भी यहाँ से कुर्मी लड़ाई थी और समाजवादी पार्टी भी कुर्मी समाज से राकेश वर्मा को चुनाव लड़ाई थी। सकेंद्र पटेल चुनाव भाजपा से जीत जाते हैं मात्र 217 वोट से। 217 वोट से राकेश वर्मा चुनाव हार जाते हैं। ये अवध की भी सबसे हॉट सीटें थी। काफ़ी दिन, कई महीने ये भी चर्चा रहा कि राकेश वर्मा चुनाव जीते थे, बेईमानी से उनको चुनाव हराया गया था। फिलहाल आगे और बढ़ते हैं। 9वीं सीट ये है शाहगंज। शाहगंज जौनपुर की ये सीट है। शैलेंद्र यादव ललई यहाँ से चुनाव 719 वोट से आते हैं। शैलेंद्र यादव ललई समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 से 17 तक थी तो पावरफुल मंत्री थे। रमेश हरिवंश सिंह से चुनाव हार जाते हैं। रमेश सिंह के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है। रमेश सिंह से चुनाव हार जाते हैं 719 वोट से। तो ये एक ऐसी सीटें हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी बहुत करीब वोटों से चुनाव हारती है। ऐसा 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलता है। 2024 के चुनाव में मेरठ की सीट 10,000 वोट से हारते हैं, कहीं 8,000 से हारते हैं। फूलपुर की जो सीट है लोकसभा की, यहाँ से मौर्या जी 8,000 वोट से लोकसभा चुनाव हारते हैं। फिलहाल ये आंकड़ा था, इसके आगे का आंकड़ा हम लाते रहेंगे। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।